सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो आज का यह वीडियो 12वीं पास वालों के लिए होने वाली है। क्योंकि बात करें तो टॉप 5 वैकेंसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि 12वीं पास के बाद आप कौन सी 5 सरकारी नौकरियों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। क्योंकि बात करें दोस्तों तो इसकी जो सैलरी है आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी, जो कि 80,000 तक आपको 12वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सैलरी होती है। एंड फ्रेंड्स, बात करें तो अगर आपने केवल 12वीं पास किया और इसमें आपको किसी भी तरीके का आपको एग्जामिनेशन वगैरह आपको देखने को मिलती है, और साथ ही में बात करें तो इसमें आपको कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह बिना एग्जामिनेशन का आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने वाली है। दोस्तों, बात करें तो 5 सरकारी नौकरियों के बारे में बात करने वाला है कि 12वीं पास के बाद आप कौन कौन सी भर्तियों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर वैकेंसी की बात करते हैं। कौन सी वैकेंसी होती है दोस्तों? अगर सबसे पहले फर्स्ट नंबर वैकेंसी की बात करें तो सबसे फर्स्ट आपकी वैकेंसी होती है एसएससी के द्वारा निकलने वाली सीएचएसएल की, जिसको हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन बोलते हैं। और इसमें आपको केवल अगर अपने 12वीं पास उम्मीदवार, भारत की सबसे यह लोकप्रिय यह वैकेंसी भी होती है दोस्तों और भरोसेमंद होती है, और यह आपको पूरी तरीके से परमानेंट जॉब होती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी सीएचएसएल होता क्या है। तो दोस्तों, यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा होती है जिसके माध्यम से आप केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल लेवल में मंत्रालयों और विभाग यानी कि ग्रुप सी के पदों पर आपको डायरेक्टली यहाँ पे बहाली होती है। और बात करें फ्रेंड्स तो इसकी जो पोस्ट है एसएससी सीएचएसएल में किस किस पोस्ट पे आपको होती है, तो सबसे पहले बात करें तो एलडीसी के पोस्ट पे आप जा सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल का अगर एग्जामिनेशन अगर आप देते हैं तो, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के ऊपर में जा सकते हैं यानी कि जेएसए के पद पे जा सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है और पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट होती है, और सॉर्टिंग असिस्टेंट की भी यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, ये जो आपको एग्जामिनेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको जो है सेलेक्ट करती है और यहीं पे आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन वगैरह देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड्स, बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कोई भी कैंडिडेट जिसने 12वीं पास कर लिया है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो वह इस फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। और इससे भी बड़ी बात है दोस्तों कि आपको लगभग 2 या 3 महीने के अंतर्गत आपको यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको जारी होने वाली है, जिसमें 12वीं पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है तो कुछ विभाग में आपको 12वीं पास के सब्जेक्ट के साथ में मैथ्स और साइंस में यहाँ पे अनिवार्य अब कर दिया गया है। बट बहुत सारे पोस्ट है जैसे कि एलडीसी का पोस्ट वगैरह है तो उसमें आपको मैथ्स और साइंस नहीं मांगा जाता है, केवल और केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह की पोस्ट है, तो इसके लिए आपको मैथ्स और साइंस वाले ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि आपकी जो एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर के 27 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उसकी यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस भी लागू होते हैं, जिसके अंतर्गत आपको एज में रिलैक्सेशंस भी देखने को मिलती है। दोस्तों, बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है सबसे पहले आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। यह आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें तो सीबीटी कंप्यूटर पे आपको टेस्ट होगा। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव 2 होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव मार्क्स का ही आपको एग्जामिनेशन होता है, जो कि टीयर 2 होता है। और टीयर 3 में आपको यहाँ पे टाइपिंग वगैरह करवाया जाता है, तो स्किल टाइपिंग आपको यहाँ पे चेकआउट किया जाता है। उसके बाद आपको डाटा एंट्री और स्किल वगैरह का चेकआउट करने का डायरेक्टली आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। फ्रेंड्स, बात करें इस भर्ती की सैलरी स्ट्रक्चर की, तो जो इसका सैलरी स्ट्रक्चर होता है, स्टार्टिंग सैलरी आपको 19,900 के आसपास आपको देखने को मिलती है, और अप्रोक्स आपको 81,100 तक आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इसमें आपको जो भी अलाउंसेंस होते हैं वो सब आपको जैसे कि डीए, एचआरए, टीए वगैरह भी आपको यहाँ पे भत्ते मिलते हैं, और इसमें आपको क्वार्टर वगैरह भी सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाता है, और यह पूरी तरीके से परमानेंट जॉब होती है। जॉब प्रोफाइल की बात करें दोस्तों तो पूरी तरीके से इसमें आपको ऑफिस में आपको फाइल मैनेजमेंट का वर्क देखने को मिलता है, और इसमें आपको डाटा एंट्री का भी वर्क देखने को मिल जाती है। और यह ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन वगैरह होता है यह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और रिकॉर्ड बनाने का आपको यहाँ पे वर्क दिया जाता है। और जो भी आपको वर्क होता है पूरी तरीके से आपको कंप्यूटर पे आधारित होता है, और जो भी फाइल वगैरह है उसको आपको देखना पड़ता है, यानी कि पूरी तरीके से आपको ऑफिस जॉब होती है, और इसमें आपको कोई भी बाहरी वर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसका जो बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट इसमें आपको स्थायी सुरक्षित नौकरी होता है, वर्क लाइफ आपका बैलेंस अच्छा हो जाता है, और प्रमोशन जो आपको एलडीसी से डायरेक्टली आप यूडीसी या फिर उसके बाद असिस्टेंट के पोस्ट पे भी जा सकते हैं। और सरकारी सुविधाएं की बात करें तो इसमें छुट्टियां वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाती हैं।
दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए की पोस्ट होती है, जिसके लिए अगर बात करें तो सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स एनडीए होती क्या है। तो दोस्तों इसमें जो है एनडीए एक त्रिसेवा सर्विस होती है, जिसमें एकेडमी में आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कैंडिडेट्स को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। जिसमें अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जो है खड़गवासला पुणे में स्थित है, जहां पे आपको यहाँ पे जो चयनित कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पे शारीरिक जो है, मानसिक और शैक्षणिक रूप से यहाँ पे तैयार किया जाता है। और इसमें जो आपको अप्लाई करने के लिए केवल अगर आपने 12वीं पास कर लिया है और तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप डायरेक्टली जो है नेवी, एयरफोर्स और 12वीं में फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी आपको यहाँ पे जरूरी बताया गया। यानी कि अगर आपने 12वीं में अगर फिजिक्स मैथमेटिक्स अगर किया है तो ही आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एज लिमिट होती है, कोई भी कैंडिडेट जिसका एज 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि केवल और केवल इसमें जो है अनमैरिड कैंडिडेट को ही यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, मैरिड कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया जाता है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है पूरी तरीके से लिखित परीक्षा के आधार पे होता है। और यहाँ पे आपको जो लिखित परीक्षा है पूरी तरीके से यूपीएससी इसको कंडक्ट करती है। यानी कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आप नहीं बोल सकते हैं, बल्कि यूपीएससी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। और इसमें आपको एसएसबी के द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि 5 दिन की पूरी प्रक्रिया होती है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट वगैरह के दौरान आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद सैलरी की बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो आपकी जो सैलरी है 56,100 तक प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोवाइड होने लगती है। और इसमें आपको जो कमीशन मिलने के बाद, जैसे कि जो आपको यहाँ पे रहते हैं, तो उसके लिए आपको 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक आपको यहाँ पे सैलरी वगैरह देखने को मिलती है। इसमें आपको सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल, कैंटीन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे सुविधाएं दी जाती है। दोस्तों अगर एनडीए के फायदे की बात करें तो अधिकारी आपको बनने का यहाँ पे अवसर मिलता है, फ्री ट्रेनिंग और शिक्षा भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हाई अलाउंसेस और हाई सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती है। पेंशन और रिटायरमेंट का जो लाभ है ये भी आपको यहाँ पे मिलता है। और इसमें आपको देश सेवा करने का आपको यहाँ पे गर्व महसूस करवाया जाता है, कहा जाता है, महसूस ही होता है। जॉब रोल की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका जो जॉब रोल है, देश में आपको सुरक्षा करने का मौका मिलता है और लीडरशिप मैनेजमेंट वगैरह करने का मौका मिलता है। जो भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसमें आपको भाग लेने का भी मौका दिया जाता है। दोस्तों बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, तो नंबर 3 जो वैकेंसी है वो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा निकालने वाली जो पोस्ट है, जिसमें आपको नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। और इसमें अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की बात करें तो यह आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा यह कंडक्ट करवाया जाता है। जिसमें बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें आपको इंडियन रेलवे के साथ काम करने का मौका मिलता है, जो कि पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल आपको इसमें पोस्ट देखने को मिलती है। इस पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो इस पोस्ट में आपको जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपको पोस्ट देखने को मिलती है, जूनियर टाइमर कीपर की पोस्ट में देखने को मिलती है, और ट्रेन क्लर्क जैसे बड़े पद आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें कोई भी 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, किसी भी मान्यता बोर्ड से अगर आपने पास आउट कर दिया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी आयु सीमा की यानी कि एज लिमिट की, तो कोई भी कैंडिडेट जिसकी एज 18 वर्ष कंप्लीटली हो चुका है और मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है पूरी तरीके से आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे होता है, जिसमें आपको CBT 1 और CBT 2 परीक्षा देखने को मिलती है, जिसमें आपको उसके बाद आप टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी देखने को मिलता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट होने के बाद आपको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया जाता है। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्स आपको 20,000 से स्टार्टिंग होता है और 63,200 तक आपको यहाँ पे सैलरी वगैरह देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसका जो बेनिफिट है यह पूरी तरीके से सरकारी नौकरी होती है और स्थायी नौकरी होती है। और रेलवे यात्रा में जो भी आपको यहाँ पे रेल में आप यात्रा करते हैं तो उसमें आपको फ्री कंसलेशन वगैरह भी पास वगैरह आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे प्रमोशन के भी चांसेस बनते हैं, और वर्क लाइफ भी आपको बैलेंस हो जाता है इस जॉब लगने के बाद। पेंशन वगैरह भी आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत ही वेरी वैकेंसी होती है। और इसका जॉब रोल जो होता है, जैसे कि आप कभी जब ट्रेन में बुकिंग करने जाएंगे, ट्रेन में जब चढ़े होंगे तो टिकट बुकिंग होता है, कस्टमर हैंडलिंग होता है, ये सब आपको करना पड़ेगा। ट्रेन संचालन कैसे वर्क करता है ये सब आपको देखने को मिलती है। डाटा एंट्री और रिकॉर्ड का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो आपको देखने को मिलता है। रेलवे के प्रशासन में सहायता भी आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको नंबर 4 में सेंट्रल और स्टेट पुलिस के द्वारा यह वैकेंसी होती है, जिसमें आपको पुलिस विभाग में काम करने का मौका मिलता है। और दोस्तों यह भारत में दो स्तर पे इसमें काम करने का आपको मौका मिलता है अगर आपने 12वीं पास कर लिया। सबसे पहले बात करें तो सेंट्रल पुलिस में आपको वर्क करने का मौका मिलता है, जिसमें आपको CRPF वगैरह होता है, BSF होता है। फिर उसके बाद बात करें तो CISF, ITBP वगैरह में आपको जाने का यहाँ पे मौका मिलता है इसमें जॉब करने का। और उससे भी बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आप खुद स्टेट पुलिस भी वर्क करना चाहते हैं
है तो सभी राज्य के एक अपनी अपनी पुलिस होती है। जैसे कि बिहार का कैंडिडेट है तो बिहार पुलिस होता है, यूपी के है तो यूपी पुलिस होता है, महाराष्ट्र के है तो महाराष्ट्र पुलिस होता है। तो ये सब आपको सभी स्टेट में आपको अपनी एक पुलिस होती है। जिसमें आपको पोस्ट की बात करें तो अगर आपने 12वीं पास किया है तो यहाँ पे आप कांस्टेबल की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, हेड कांस्टेबल के ऊपर में अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको प्रमोशन देखने को मिलता है। जैसे कि एएसआई होता है, एसआई होता है, तो इन सब वगैरह पे आपको देखने को मौका मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें पूरी तरीके से जो 12वीं पास कैंडिडेट है जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास आउट कर लिया तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एज लिमिट है, कम से कम आपकी जो एज है इसमें अप्लाई करने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करें तो 25 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसकी शारीरिक और मानक की बात करें तो इसकी हाइट, चेस्ट, रनिंग वगैरह के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो फिजिकल होता है उसमें आपको सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पेट का एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट करने के बाद डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है। दोस्तों बात करें इसकी सैलरी की तो इसका जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी आपको 21,700 मिलता है और इसकी जो बात करें तो इसमें सैलरी बढ़ा करके लगभग आपको 69,100 तक आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलता है। दोस्तों यह भी आपको पूरी तरीके से परमानेंट जॉब होती है जिसमें आपको डीए, एचआरए, टीए वगैरह सब कुछ आपको अन्य भत्ते आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। बेनिफिट की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें बेनिफिट क्या होता है तो आपको समाज सेवा करने का अवसर मिलता है और सरकारी जो भी सुविधाएं होती है जैसे कि मेडिकल होता है, भत्ता वगैरह होता है, ये सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड फ्रेंड्स बात करें तो प्रमोशन का भी आपको यहाँ पे मौका मिलता है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको जॉब पूरी तरीके से सिक्योर होती है और इसमें आपको पेंशन वगैरह भी आपको नियम के अनुसार दिया जाता है। जॉब रोल की बात करें तो जॉब रोल यहाँ पे आपको क्या होता है, कानून जो होता है उसमें आपको व्यवस्था बनाए रखने का मौका मिलता है। अपराध को नियंत्रण और जांच में सहायता करना पड़ता है। जनता की जो भी सुरक्षित जानकारी है उनको जागरूक करना रहता है। आपातकालीन स्थिति में आपको वर्क भी आपको यहाँ पे करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट आपकी गवर्नमेंट टीचर की पोस्ट होती है। तो गवर्नमेंट टीचर में बात करें तो कौन गवर्नमेंट टीचर बन सकता है तो दोस्तों यहाँ पे सरकारी स्कूल में आपको शिक्षक बनने का मौका मिलता है और पढ़ाने का और बच्चों को मार्गदर्शन करने का मौका मिलता है। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 स्तर पे आप शिक्षक बन सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो आप यहाँ पे प्राइमरी टीचर बन सकते हैं यानी कि पीआरटी, जिसमें आपको क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के छात्रों को आप पढ़ा सकते हैं। फिर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एक टीजीटी यानी कि टीचर ग्रेजुएट टीचर होता है जिसके लिए क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं और पीजीटी में आपको क्लास 11 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को आप यहाँ पे आराम से पढ़ा सकते हैं। दोस्तों बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो 12वीं पास के बाद आपको डीएलएड कोर्स करना पड़ता है, जिसके बाद डीएलएड या फिर बीटीसी या फिर जेबीटी जो कि प्राइमरी टीचर के लिए आवश्यक होती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगर आपने यहाँ पे ये सब कर लिया तो फिर अगर मान के चलिए कि अगर डीएलएड के ऊपर में वर्क करना चाहते हैं तो 12वीं पास के बाद डायरेक्टली आप डीएलएड कर सकते हैं जिसमें आप प्राइमरी टीचर के ऊपर में आप शिक्षक बन सकते हैं। बट अगर आपको टीजीटी के ऊपर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड कोर्स करना पड़ेगा और पीजीटी के बाद भी आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और बात करें फ्रेंड्स तो डीएलएड के बाद आपको सीटेट और स्टेट क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे 12वीं पास डायरेक्टली यहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो सीटेट और स्टेट के ऊपर में होती है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखित परीक्षा होता है और इंटरव्यू वगैरह तो कुछ राज्यों में देखा जाता है बट किसी भी राज्य में अभी तक यहाँ पे बहुत सारे राज्यों में नहीं होता है। सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो सैलरी आपको 25,000 से लेकर के 60,000 तक आपको प्राइमरी टीचर वालों के शिक्षकों को मिलता है, जिसमें टीजीटी आपको यहाँ पे 40,000 से 80,000 तक के छात्र यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। वैसे ही आपको सारी यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है। सो फ्रेंड्स जॉब रोल की बात करें तो यहाँ पे आपको छात्रों और मार्गदर्शन आपको देने का मौका मिलता है, पाठ्यक्रम को तैयार, सिलेबस को तैयार करने का मौका मिलता है और इसमें परीक्षा लेना और मूल्यांकन करना वगैरह आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैंने आपको टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स बता दिए हैं जिसमें अगर आप चाहे तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक यहाँ पे किसी भी जैसे कि 5 वैकेंसी बताए हूँ मैंने, अगर पांचों में से किसी एक पे आप डिटेल वीडियो चाहते हैं कि इसका एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्या क्या पूछा जाता है, इसका सिलेबस वगैरह क्या है, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर से आपको क्रिएट करके दे दूंगा। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।